आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे साउंड आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। राइट, हमने साउंड के ट्रेवल के दौरान उसके प्रोपोगेशन को एक पैटर्न में रिप्रेजेंट किया था और वो पैटर्न जो था वो वेव की फॉर्म में बन के आ रहा था। राइट, तो कुछ इस प्रकार का वो वेव बन के आ रहा था आपके सामने। इस वेव के अंदर कुछ हिस्सा कंप्रेशन का था जहां पे प्रेशर हाई था और कुछ हिस्सा था रेयरफैक्शन का। हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को समझ लिया। जहां पे भी साउंड के पार्टिकल्स जो है मीडियम को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा के क्लोज कर देते हैं उसे हम कहते थे कंप्रेशन। अगर मैं आपके लिए बनाऊं यहां पे कंप्रेशन, तो यार कंप्रेशन कुछ ऐसे बनता है। मान लो कि मीडियम के पार्टिकल्स हैं, राइट, और ये बहुत क्लोज है ना, बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ये होगा कंप्रेशन। और अगर दूर दूर है, सपोज ऐसे ऐसे हैं, तो ये होगा रेयरफैक्शन। फिर बहुत ज्यादा क्लोज हो गए तो ये होगा कंप्रेशन। फिर बहुत दूर दूर है, फिर होगा रेयरफैक्शन। तो कुछ इस हिसाब से कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहां पे, ये है आपका कंप्रेशन, ये आपका रेयरफैक्शन, ये है कंप्रेशन और ये है रेयरफैक्शन। तो मैं आपको ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वो इसी पैटर्न को फॉलो करता है और जो भी इस पैटर्न को फॉलो कर ले उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो बेसिक मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो प्रोपगेशन होता है उसी डायरेक्शन में साउंड के पार्टिकल्स भी, मीडियम के पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करते हैं। साउंड इस तरफ प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है, और आप मीडियम के पार्टिकल्स भी देखो इसी तरफ है, ऊपर नीचे, ठीक है। तो आप देखो कि मान लो कि प्रोपगेशन हो रहा है इस तरफ, राइट, इस तरफ प्रोपगेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरफ आगे की ओर प्रोपोगेट कर रहा है अपना साउंड, ठीक है। और आप अपने मीडियम के पार्टिकल्स को देखो, ये आपका मीडियम का पार्टिकल। तो मीडियम के पार्टिकल्स जहां पे पैरेलल होते हैं प्रोपोगेशन के साथ, उसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। फिर से समझो इस बात को, मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। और प्रोपोगेशन भी आगे की ओर ही हो रहा है, ठीक है, इसी तरह प्रोपोगेशन हो रहा है। प्रोपोगेशन अगर मैं इस एरो को हटा दूं यहाँ से, इस एरो को आप एक बार को भूल जाओ, ये बस बताना चाहता हूं कि इस दिशा में जा रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे एंड होगा, ठीक है। लेकिन प्रोपोगेट कैसे हो रहा है? ऐसे ऐसे आगे की ओर प्रोपोगेट हो रहा है। मैं कलर चेंज करके बताता हूं। ऐसे ऐसे आगे की ओर प्रोपोगेट हो रहा है, इस तरफ आगे की ओर साउंड जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और अगर आप मीडियम के पार्टिकल्स को देखो, येलो वालों को, वो भी आपस में पैरेलल है। तो ये रेड वाले हैं साउंड जो आगे की ओर प्रोपोगेट कर रहा है, रेड वाला प्रोपोगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ट्रेवल रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मीडियम के पार्टिकल्स को। तो आपस में रेड और येलो कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो जहां पे मीडियम यानी कि येलो वाला पार्टिकल और जहां पे आपका प्रोपोगेशन वो पैरेलल हो जाए तो ऐसे वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक लास्ट बात दोहरा देता हूं आपके लिए, ठीक है। जहां पे भी मैं अगर आपके लिए यहां पे बनाऊं, लेट्स सपोज जहां पे भी मीडियम के पार्टिकल्स प्लस में प्रोपगेशन अगर वो पैरेलल हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रॉपर मीनिंग। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव के बारे में। एक और प्रकार का वेव होता है, साउंड हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, पर फिर भी आपको वेव के दो टाइप्स जानने हैं। तो दूसरा टाइप है ट्रांसवर्स वेव। अब मान लो कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे मीडियम के यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सब मीडियम के पार्टिकल्स। अब कोई सोर्स आता है, जैसे कोई साउंड आता है लेट सपोज, और वो इसको यहाँ पे हिट करता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल अगर ऊपर नीचे होने लग जाए, लेट सपोज ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करे, ठीक है, और प्रोपोगेशन आगे की ओर हो, ठीक है, ये है आपका प्रोपोगेशन और ये साउंड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं साउंड की वजह से ऊपर नीचे। तो ऐसे को कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। लेकिन साउंड के केस में ऐसा नहीं होता। आपने देखा हो साउंड के केस में क्या होता है? कंप्रेशन, रेयरफैक्शन होता है। या तो ऐसे ऐसे रहेगा, या क्लोज रहेगा, या दूर दूर रहेगा, बट रहेंगे तो पैरेलल ही, ठीक है। क्लोज हो चाहे दूर हो, रहेंगे पैरेलल ही, ठीक है। और प्रोपोगेशन भी ऐसे ही करके आगे की ओर बढ़ता है। तो आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर ट्रांसवर्स लिखना है तो आप बोलोगे कि जो पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो करते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है? ऊपर और नीचे। ये पार्टिकल्स या तो ऊपर चला जाएगा रेड वाला, या नीचे चला आएगा, फिर दूसरा पार्टिकल भी ऊपर चला जाएगा या नीचे चला आएगा। लेकिन जो प्रोपोगेशन है वो आगे की ओर होता है, ठीक है। ये ऊपर नीचे होते हैं और ये आगे की ओर होगा, तो ऐसे को हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव, राइट। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।